नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के बाजार पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, आज के शो में हम लोग ग्वार के मार्केट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला सवाल है मेरा ग्वार के बाजार को लेकर, प्राइजेस पर भी चर्चा करेंगे, तमाम सवाल है। सबसे पहले सर, अगर देखा जाए तो इस साल अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है और ऊपर से देखें अभी कपास की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो क्या राजस्थान के ग्वार उत्पादक क्षेत्रों जैसे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाकों में किसान ग्वार की जगह कपास की खेती की ओर रुख कर सकते हैं? सर, क्या राय है आपका इसको लेकर? जी नमस्कार ब्रिज। सबसे पहले तो बात करेंगे, जो आपने एरिया बताया है उस एरिया के अंदर पानी की अगर किल्लत होती है तो डेफिनेटली वो कपास के ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जो कम पानी में भी काफी अच्छी सर्वाइव कर जाती है। तो वो देखना बहुत जरूरी होगा। और लास्ट ईयर हमने देखा था इस बेल्ट में जो कपास है उसकी ईल्ड बहुत कम हुई थी। जिन्होंने भी उसके अंदर सोइंग करी थी वहां पे ईल्ड बहुत कम निकल के आई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार ग्वार सीड की जगह वो कपास पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी खराब रहा है। डेफिनेटली इस बार जो प्राइसेस है, अल नीनो का इफेक्ट है, उसके चलते भी यहाँ पे जो कपास है उसके अंदर पानी ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू ग्वार सीड। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर वहां के जो एरिया बेल्ट है वहां पे कोई ग्वार सीड की जगह वो कपास में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। सर, एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी अगर नजर डालें तो ग्वारगम एक्सपोर्ट 7 साल की ऊंचाई पर है। आगे एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर आपका क्या आकलन कह रहा है? सर, आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल 7 साल की ऊंचाई पे चल रहा है। करीब करीब 5 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ है। काफी मजबूत संकेत मिल रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड वापस एक्टिव होती नजर आ रही है। जैसे ऑयल ड्रिलिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सभी से एक अच्छी खासी डिमांड निकल के आ रही है। हालांकि अगर मार्च का एक्सपोर्ट देखा जाए तो वो 30,000 टन के आसपास रहा है, जो पिछले साल फरवरी के हिसाब से 54,000 टन से काफी कम रहा है। तो लेकिन संकेत मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म बायर एक्टिव है, लेकिन वहां पे भी कॉशियस कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो ऊंचे भाव पे खरीदी थोड़ी सी कम हो रही है। जैसे ही वापस 5800-5900 तक आता है तो वहां पे खरीदी कम हो जाती है, लेकिन वापस से जैसे 5600 के आसपास आता है, ग्वार सीड की बात कर रहा हूं, तो वहां पे वापस से खरीदार जो है एक्टिव हो जा रहे हैं। तो एक रेंज में ही मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्सपोर्ट काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी एक्सपोर्ट डिमांड वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर। अब आवक पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर, मंडियों में मौजूदा समय में ग्वार सीड की आवक की क्या स्थिति हो वो बताइए और साथ ही ये भी समझाइए कि ग्वार सीड और ग्वार गम के स्टॉक की क्या पोजीशन है। जी बिल्कुल। राजस्थान की अगर बात करें तो 4020 टन के आसपास रहा है, जो पिछले साल करीब 6800 टन के आसपास था। वहीं अगर हरियाणा में देखें तो 1650 टन के आसपास आया, जो पिछले साल केवल 1000 टन था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजस्थान में काफी आवक कम हो रही है। किसानों के पास स्टॉक काफी सीमित है। किसानों के भाव ऊंचे भाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना माल रखा हुआ है उसको आगे निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी ऊंचे भाव का इंतजार यहाँ पे किसान जो है वो डेफिनेटली करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊंचे भाव पे आएगा तो निकालेंगे। अभी कोई जल्दबाजी में यहाँ पे बेचना नहीं चाह रहा है। स्टॉकिस्ट भी जो भी हैं वो मुझे लग रहा है कि अभी माल रोक कर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। सर, एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट भी एक्सप्लेन कर दीजिए ग्वार सीड और ग्वार गम का, कि क्या लग रहा है टेक्निकल चार्ट पर, और इसके अलावा चार्ट पर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज सर। मैं ग्वार सीड और ग्वारम की बात करूं तो ग्वार सीड एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो नीचे में 5500 और ऊपर में 5900 के आसपास आ रहा है। अभी एनसीडेक्स में स्टॉक डिलीवरी लगने वाली है, तो करीब करीब 8000 टन की स्टॉक डिलीवरी है और टोटल ओआई जो है वो 80,000 टन के आसपास का है। तो यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि अगले 5 से 6 दिन में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर वो गिरावट मिलती है तो 5650 से लेके 5500 के रेंज में अगर मिलता है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। जैसे ही स्टॉक डिलीवरी खत्म होगी आने वाले टाइम में वापस से आप मान के चलिए कि इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 महीने 2.5 महीने के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 6200 से लेकर 6400 तक जा सकते हैं, मतलब 6200 6400। वहीं अगर मैं ग्वारगम की बात करूं तो ग्वारगम में भी काफी अच्छा एक मजबूत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 10,000 के नीचे के लेवल पे सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ग्वारगम की बात करें तो 11,000 से लेकर 10,800 के बीच में अगर मिलता है तो खरीदारी की राय रहेगी। आने वाले टाइम में मुझे लगता है जुलाई तक ही 12,500 के लेवल को टच करता हुआ नजर आ सकता है। सर, ये भी बताइए कि घरेलू बाजार में ग्वार सीड और ग्वार गम की डिमांड कैसी नजर आ रही है?
देखिए घरेलू बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव डिमांड नहीं है, लेकिन स्टेडी पाएंगे यहाँ पे। अगर बात करें जैसे ही थोड़ा सा प्राइसेस नीचे आते हैं तो किसी को जल्दबाजी नहीं है, तो इसलिए प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट साइड की अगर बात करें तो वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है नजर आ रहा है। वहां पे डिमांड रेगुलरली बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी ग्वारगम और ग्वार सीड की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करें तो मुझे थोड़ा सा माइंडली बुलिश लग रहा है। सर एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्राइस आउटलुक बता दीजिए शॉर्ट टर्म में ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक रहेगा, शॉर्ट टर्म व्यू दीजिएगा सर। देखिए अगर मुझे यहाँ पे 650 से लेके 5500 के बीच में अगर मिलता है तो गॉड सीट के अंदर निवेश करना मुझे लगता है कि काफी अच्छा वे हो सकता है। आने वाले टाइम में 6200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये जुलाई में थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो 6400 के लेवल्स को भी टच करता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में 11000 10800 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। उस सपोर्ट जोन में बाय करके चल सकते हैं अगर वो वाला लेवल आता है, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके रहेंगे। आने वाले टाइम में 12500 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सर की राय है प्राइस आउटलुक को लेकर, शॉर्ट टर्म व्यू सर ने दिया है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? जी एक मैंथा ऑयल रहेगा। मैंथा ऑयल में आप खरीदी करके चल सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। 985 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदी करके चलिए। 950 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1030 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी कमोडिटी मेरी रहेगी यहाँ पे धनिया के ऊपर। धनिया मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 1 सेकंड, यस धनिया काफी अच्छा लग रहा है। 12600 के आसपास अगर मिलता है तो आप खरीदी कर सकते हैं। 12000 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 13500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सर की ओर से 2 कॉल्स रिकमेंड किए जा रहे हैं, मेंथा ऑयल और धनिया, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। समय भी हो चुका है सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने यहाँ पर ग्वार के मार्केट पर चर्चा की है, विस्तार से बातचीत की है। इसके अलावा अलग अलग कमोडिटीज पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं, टॉप एग्री कॉल्स, जहाँ पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।